कहानी की शुरुआत में हम एक साइमन नाम के लड़के को देखते हैं जो अपने घर वालों से कहीं दूर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है। वो और उसकी गर्लफ्रेंड दोनों ही कार्टून आर्टिस्ट होते हैं और वो दोनों ही आर्टिस्ट नेचर की वजह से अपनी फैमिली से दूर रहते हैं। साइमन की फैमिली में सबके सब डॉक्टर्स होते हैं और आज साइमन के डैड का बर्थडे होता है, इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को अपने परिवार से मिलवाना चाहता है। इसलिए साइमन अपनी गर्लफ्रेंड फैब्रिक के साथ 6 महीनों के बाद अपने घर आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वहाँ उसकी फैमिली के बहुत से मेंबर्स मौजूद होते हैं, लेकिन तभी उसकी नजर एक लेडी पर पड़ती है जिसे वह पहचान ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद जब वो उस लेडी को अपने डैड के साथ देखता है तो वो सवाल करता है कि आखिर ये लेडी है कौन, और तब जाकर उसे पता चलता है कि वो लेडी कोई और नहीं बल्कि उसके फादर की सेक्रेटरी है। साइमन के डैड की फैमिली को उनके इन कारनामों से कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन साइमन की मॉम को अंदर ही अंदर ये गम सता रहा होता है कि शादीशुदा होते हुए भी उनका हस्बैंड अपने पेशेंट और सेक्रेटरी के साथ अफेयर चलाता है। लेकिन वो मजबूर होती है, इसलिए वो अपना मन मार कर उनके साथ रहती है। साइमन की मॉम उसे बताती है कि मेरी शादी अब टूटने के कगार पर है, क्योंकि इनकी नजदीकियों को देखकर ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे डैड से शादी कर लेगी। लेकिन साइमन कहता है कि आखिर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। इसके जवाब में साइमन की मॉम कहती है कि क्लिनिक में मेरा काम तुम कर लेना और फ्री होकर मैं तुम्हारे डैड के साथ हॉलीडे पर जाऊंगी। और ये सुनकर साइमन को अपनी मॉम पर बहुत तरस आता है और वो उनके क्लिनिक में काम करने के लिए मान जाता है। अब ये सुनकर साइमन के डैड ना चाहते हुए भी अपनी वाइफ के साथ हॉलीडे पर जाते हैं और अपनी सेक्रेटरी को वो साइमन के साथ ही काम करने के लिए छोड़ जाते हैं। उसके मॉम डैड के वहाँ से जाने के बाद वो कहती है कि अगर तुम आज यहाँ नहीं आए होते तो तुम्हारे डैड के साथ मैं जाती, जिससे हम दोनों का रिश्ता और भी गहरा हो जाता। इसके जवाब में साइमन कहता है कि तुम मेरे डैड की हरकतों से वाकिफ नहीं हो और तुम्हें उनके पुराने अफेयर्स का कोई अंदाजा भी नहीं है। इस पर कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है कि तुम्हें हमारे रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं पता। तुम्हारे डैड और मैं काफी गहरे रिश्ते में हैं और तुम ये अपनी घटिया बातें अपने पास रखो। ये सुनकर साइमन को लगने लगता है कि शायद उसके डैड सच में गहरे रिश्ते में है और इस बात से वो निराश होकर वहाँ से चुपचाप चला आता है। अगले दिन साइमन उसे किसी से बातें करते हुए सुनता है जिसमें वो कह रही होती है कि तुम्हारी तो एक फैमिली भी है और तुम्हारा एक बेटा भी है, तो तुम मेरा टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। और ये सुनकर साइमन समझ आता है कि उसके डैड हॉलीडे पर भी उससे बात कर रहे हैं। यहाँ साइमन को एक काम मिला था कि उनके डैड के जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे उन्हें सुनकर टेक्स्ट फॉर्म में टाइप करना था और ये काम उन दोनों को बहुत बोरिंग लग रहा था। तभी भावनाओं में बहते हुए वो साइमन से कहते हैं कि तुम्हारे डैड मुझे अपनी गर्लफ्रेंड मानते हैं और वो खुलेआम मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम्हारी मॉम के साथ चले गए हैं। इतना कहते ही वो इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल नहीं थी और उसे भी अपनी एक फैमिली चाहिए थी। अब साइमन को भी लगता है कि उसके डैड उसके साथ गलत कर रहे हैं, इसलिए वो उसे सहारा देने के लिए गले लगा लेता है। साथ ही वो उसके आंसू पोंछने के लिए उसे टिश्यू पेपर देता है। इसके बाद वो साइमन को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगती है और अब वो इतनी ज्यादा इमोशनल हो चुकी होती है कि इमोशन में बहकर वो साइमन को किस करने लगती है। लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास होता है कि जो वो कर रहे हैं ये सही नहीं है। इसके बाद साइमन भी दूर जाकर इस सोच में खो जाता है कि आखिर वो ये कर क्या रहा है। उसकी मॉम ने तो उसे यहाँ काम करने के लिए रोका है ताकि वो अपनी शादी बचा सके, लेकिन अब वो खुद ही उसके जाल में फंसता जा रहा है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि हमारा कार्टून फेस्ट अगले ही 2 हफ्तों में होने वाला है और तुम पता नहीं किस चक्कर में फंस चुके हो। अब साइमन अपनी गर्लफ्रेंड और अपनी माँ के किए हुए वादे के बीच में फंस जाता है। अब ना तो वो अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ सकता है और ना ही अपनी मॉम की की हुई बात को टाल सकता है। अब अगले ही दिन साइमन जाकर सेक्रेटरी से सॉरी कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो तो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे इसके लिए कोई मामूली बात हो। अब साइमन कहता है कि इस बारे में मेरे डैड से मत बताना, लेकिन उसके जवाब में वो कहती है कि मैं तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे किसी लड़के के साथ हूँ, लेकिन मैंने उन्हें ये नहीं बताया कि वो लड़का तुम हो। अब साइमन उसके बारे में और जानकारी इकट्ठा करने लगता है क्योंकि वो उसके डैड की एक पेशेंट रह चुकी थी, इसलिए वो उसकी फाइल में पढ़ता है उसकी बीमारी के बारे में और इस तरह से वो उसके बारे में सब कुछ पता लगा लेता है। लेकिन अगले ही दिन उसे ये खबर लग जाती है कि साइमन ने उसकी फाइल पढ़ी है और वो अपनी फाइल ढूंढने लगती है क्योंकि वो ये नहीं चाहती थी कि उसकी बीमारी के बारे में कोई और भी जाने। और वो साइमन से कहती है कि तुम मेरी फाइल मुझे दे दो। इसके बाद वो इमोशनल होते हुए कहती है कि तुम्हें मेरी प्राइवेट बातें नहीं पढ़नी चाहिए थी और तुम्हारी इस हरकत की बिना पर मैं तुम पर केस भी कर सकती हूँ। अब वो दोबारा ये फाइल साइमन को देना नहीं चाहती थी, लेकिन साइमन उस फाइल को अपनी तरफ खींचता है जिससे वो साइमन के करीब आ जाती है और वो फिर से एक बार साइमन को किस करने लगती है और इस बार वो भी खुद को नहीं रोक पाता और वो भी लग जाता है। इसके बाद वो कहती है कि यहाँ कोई आ सकता है, हमें नीचे वाले कमरे में जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलती है वहाँ और भी लोग जा रहे होते हैं और इन सब के जाने के बाद वो दोनों ही नीचे के रूम में पहुंच जाते हैं। अब साइमन को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर ये हो क्या रहा है और जो वो कर रहा है ये सही भी है या नहीं। उसकी मॉम ने उसे क्या करने को कहा था, लेकिन अब वो खुद ही उसके करीब जा रहा है, लेकिन वो उसके जाल में ऐसा फंसा है कि वो चाह कर भी वहाँ से जा नहीं पाता। साइमन बाहर के कमरे में बैठकर उससे कुछ देर बातें करना
चाहता है, लेकिन उसे तो कुछ ज्यादा ही जल्दी होती है। वो सीधा बेडरूम में पहुंच जाती है और ये दोनों उसके बाद अपनी अनोखी चाहत को अंजाम देने लगते हैं। इंटीमेट होने के बाद वो साइमन से कहती है कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगी, तुम मेरे साथ चल सकते हो। साथ ही वो साइमन से कहती है कि तुम्हें भी मेरे घर आना चाहिए। अब साइमन उसे गुड बाय किस करते हुए कहता है कि मैं जल्द ही तुम्हारे घर भी आऊंगा। लेकिन जब साइमन अपने घर जा रहा होता है तो वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड और किसी आर्टिस्ट के साथ बैठी होती है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके जवाब में वो कहती है कि मैं यहाँ फेस्ट की तैयारी करने आई हूँ और तुम तो अपने मॉम डैड के काम में बिजी हो, इसलिए मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। तभी वो साइमन को किस करते हुए कहती है कि तुम जल्द से जल्द अपने काम पर वापस आने की कोशिश करो। लेकिन साइमन को लगता है कि उसका अफेयर उस लड़के के साथ चल रहा है और उसके मन में शक का बीज पैदा हो जाता है। इसके बाद से ही वो उनका पीछा करने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने दोस्त के साथ जोरों शोर से फेस्ट की तैयारी में लगी होती है। साइमन फेबिन से कहता है कि तुम तो बड़ी जल्दी बदल गई हो, तुमने तो बहुत जल्दी अपना साथी बदल लिया है। इसके जवाब में वो कहती है कि महज 2 हफ्तों में हमारा कार्टून फेस्ट शुरू होने वाला था। अब मुझे भी कोई चाहिए था जिसके साथ मैं इस फेस्ट की तैयारी कर सकूं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से इस फेस्ट के इंतजार में थी और तुम तो अपने मॉम डैड के काम में बिजी हो, इसलिए मुझे किसी का तो साथ चाहिए ना। तभी उसकी मॉम का उसके पास कॉल आता है और वो कहती है कि तुम थोड़े दिन और मैनेज कर लो, यहाँ हम बहुत अच्छे से हॉलीडे एंजॉय कर रहे हैं। अब साइमन बुरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो करे तो करे क्या। साइमन उसी रात अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक नाइट क्लब में जाता है और वहाँ वो दोनों ही बहुत इंजॉय करते हैं। लेकिन साइमन के मन में गजब की उथल पुथल मची होती है और काफी देर तक सोचने के बाद वो फैसला करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से सेक्रेटरी के बारे में बता देगा और आखिर में वो उसे बता ही देता है कि वो अपने डैड की सेक्रेटरी के साथ इंटीमेट हुआ था। और ये सुनकर उसकी गर्लफ्रेंड वहाँ से चली जाती है। इसके थोड़ी देर बाद ही उसे सेक्रेटरी का मैसेज आता है और वो उसे अपने घर बुलाती है और उसके घर जाकर थोड़ी ही देर बातें करने के बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इंटीमेट होते हैं। अब डिनर के वक्त वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो वो पाता है कि वो मार्केट किसी काम से गई हुई है और वो देखता है कि उस फ्लैट में उसके डैड और उसकी गर्लफ्रेंड की एक तस्वीर रखी हुई है और वो समझ जाता है कि हो ना हो ये फ्लैट भी उसके डैड ने उसे गिफ्ट किया है। तभी वो देखता है कि उसके डैड हॉलीडे से सीधा उसके फ्लैट पर आते हैं और वो साइमन को वहाँ देखकर हैरान रह जाते हैं और वहाँ वो दोनों ही एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी उसके डैड उसे बताते हैं कि ये फ्लैट मेरा ही है और मैं यहाँ पर एक बुक लेने आया हूँ। तभी वो साइमन से कहते हैं कि वो मेरे साथ रिश्ते में सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसे एक बेबी चाहिए और तभी वो मार्केट से सामान लेकर वहाँ पहुँच जाती है। लेकिन वो साइमन के डैड से बहुत नाराज होती है और उन्हें इग्नोर करती है और वो उसके डैड के सामने ही साइमन को किस करने लगती है और ये देखकर साइमन के डैड कहते हैं कि मुझे ये देखकर जरा भी बुरा नहीं लगा, मैं तो फिर से कोई दूसरी गर्लफ्रेंड बना लूंगा, लेकिन तुम ये बात अपनी मॉम को समझाना कि तुम इसके साथ रिश्ते में हो। साइमन की मॉम अब बहुत परेशान हो जाती है कि अब उनका बेटा भी उनकी सौतन के जाल में फंस चुका है। इसके कुछ दिनों बाद वो एक बच्चे को जन्म देती है जो साइमन का होता है। अब उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे एक कंप्लीट फैमिली मिल चुकी है। साइमन भी अब अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अभी भी वो पूरी तरह कंफ्यूज होता है कि आखिर उसके साथ ये हुआ क्या। और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।